टॉकिंग अबाउट कि हम खुद का सीक्रेट मैसेज कन्वर्टर कैसे बना सकते हैं. सो कैन वी मेक दैट? यस, ऑफ कोर्स वी कैन मेक दैट, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ कोडिंग. बट कुछ भी इंप्लीमेंट करने से पहले लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड इट्स लॉजिक. सो हमारे पास एक मैसेज है. सपोज दैट मैसेज और दैट वर्ड इज सीक्रेट. अब जो हमने प्रोजेक्ट देखा उसके अंदर भी हम एक मैसेज लिख रहे थे, एनकोड बटन प्रेस कर रहे थे एंड वो हमें मैसेज सीक्रेट मैसेज में कन्वर्ट हो रहा था. सिमिलरली यहाँ पे भी वो भी हमारे लिए एक ब्लैक बॉक्स की तरह ही था. यहाँ पे भी हमने सीक्रेट मैसेज को इस ब्लैक बॉक्स में डाला एंड वो हमें कन्वर्ट होके मिल गया. इसका मतलब इस ब्लैक बॉक्स में कुछ मिस्ट्री है. ये ब्लैक बॉक्स कर क्या रहा है? सो लेट्स सी दैट बाय ओपनिंग द ब्लैक बॉक्स. अब ब्लैक बॉक्स को जब हमने ओपन करा तो इसमें से लॉजिक मिला. किस लॉजिक से ये अल्फाबेट्स को या फिर मैसेजेस को एनकोड कर रहा था? सो इट सेज रिप्लेस एवरी अल्फाबेट विद इट्स लेफ्ट अल्फाबेट. अब दैट साउंड्स अ बिट कंफ्यूजिंग, राइट? अब ये क्या कहना चाहता है? लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल. नाउ हमारे पास क्या वर्ड था? सीक्रेट. एंड यहाँ पे हमने ABCD लिखी है बिकॉज बेसिक ABCD तो सबको आती है. सो अब हमारा फर्स्ट लेटर है S. द लॉजिक सेड दैट वी हैव टू रिप्लेस इट विद इट्स प्रीवियस अल्फाबेट. सो S से पहले हमारा क्या आता है? R आता है. सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस S विद R. नाउ हमारा नेक्स्ट लेटर क्या है? E. E से पहले क्या आता है? D. As you can see, D is highlighted. So E को हम किससे रिप्लेस करेंगे? D से. Now can you guys tell me कि C को हम किससे रिप्लेस करेंगे? Yes. Samriddhi is saying B. Sheetal is also saying B. Yes guys, you are right. हम इसको B से रिप्लेस करेंगे. So हमने सिमिलर लॉजिक से सारे लेटर्स को अब हम रिप्लेस कर देंगे. सो जब हम इस लॉजिक से हमारे सीक्रेट वर्ड को एनकोड करेंगे देन इट विल बी RDBQDS. अब हमने एनकोड कर लिया एंड दिस वाज सिंपल, बट डिकोड करना भी सिंपल है. एंड अगर हमारे पास किसी ने सीक्रेट मैसेज भेजा हो एंड हमें उसे वापस से एक्चुअल मैसेज में कन्वर्ट करना हो तो हम डिकोडिंग यूज करेंगे. एंड लेट्स सी दैट आल्सो यूजिंग एन एग्जांपल. अब यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं. ऑब्वियसली ये सीक्रेट मैसेज है तो हमें डायरेक्टली तो समझ आएगा नहीं. सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ एक्चुअल मैसेज. अब एनकोड करते टाइम हमने क्या लॉजिक यूज किया था? वी वर मूविंग वन लेटर बिफोर. सो क्योंकि ये जो एनकोडेड वर्ड है ये सिमिलर लॉजिक पे बेस्ड है तो डिकोड करते टाइम वी विल मूव वन स्टेप फर्दर. सो फर्स्ट लेटर B and so its next letter is C. So हम किससे रिप्लेस करेंगे? B को C से. Next letter is N. अब N का next following letter क्या है? O. So we will replace N with O. Next comes Q. So Q को हम किससे रिप्लेस करेंगे? R से. Yes, you guys are right. So similarly हम सारे लेटर्स को जब रिप्लेस कर देंगे then as you guys are giving the correct answer the word is also correct. Now I have another activity for you. So as you can see on my screen there is an encoded message. There is a secret message for you again and you have to manually decode it. So can you guys do that? Yes, Samriddhi is saying genius. Vivek is also saying genius. Yes guys, you are right. The correct word is genius. And because we were shifting the alphabets from their places, that's why this technique of encoding is known as shift cipher. As you can see, it has been displayed on the screen also. So now अब this was one message. So एक मैसेज तो हमने मैनुअली फटाफट कर लिया, बट अगर बहुत सारे मैसेजेस हो, हमारे पास थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ मैसेजेस हो, देन हम उसको कैसे एनकोड या डिकोड करेंगे? देन तो इट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस.
सो यहाँ पे हमारी हेल्प के लिए आते हैं कंप्यूटर्स. आफ्टर ऑल कंप्यूटर्स आर फॉर मेकिंग आवर लाइव्स इजी. सो अब हम कंप्यूटर से अगर ये काम एक क्लिक में करवा लें तो हमारा कितना टाइम सेव होगा. बट हम कंप्यूटर से कैसे करवा सकते हैं? यू माइट बी थिंकिंग. सो द आंसर इज कोडिंग. अब कोडिंग क्या होती है? फॉर दोज हु डोंट नो, कोडिंग इज जस्ट गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. जैसे if I have to give some instruction to you and I'll say write this in the chat box, so I'm communicating with you in certain language. So I'm either speaking in Hindi or in English. So similarly, computer also understands some languages. So अगर हम computer को उस language में instructions दें, then computer वो समझता है and उस task को वो perform करता है. This is known as coding. Now, you might be thinking how you can do that. You don't know coding. But here is the answer. Fanopia has developed Asia's first visual AI platform for those who want to learn coding and who want to learn artificial intelligence. Now, what is the speciality of this platform? The speciality is that you can just create your code by just dragging and dropping the blocks, and it just feels like puzzles. And the best part is you don't need to know any coding. So we'll go to the website fanopia.com and we'll click on this Fun AI ID button, and you can see the platform has opened. So as you can see that there is a toolbox on the left side. अब लाइक मैकेनिक के पास एक टूल बॉक्स होता है जिसके अंदर वो सारी चीजें रखता है, लाइक स्क्रू ड्राइवर्स, प्लायर्स, जैक्स. एंड सिमिलरली हमारी कोडिंग जर्नी में ये हमारा टूल बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जो कि आप कोडिंग के लिए यूज कर सकते हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्रिएट आवर प्रोजेक्ट. सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रैग ईच एंड एवरी ब्लॉक, but let's load the project blocks and I'll explain you what that is. Now, यहाँ पे मैंने हमारे ब्लॉक्स कोड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो जैसे हम मैनुअली एनकोड कर रहे थे या डिकोड कर रहे थे, वैसे ही हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेंगे. Just the difference is we are using blocks here. So the first part, as you can see, इसमें हमने लिखा है मैसेज को हम एक पिंक ब्लॉक में स्टोर कर रहे हैं. अब ये पिंक ब्लॉक क्या है? पिंक ब्लॉक इज अ वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ बॉक्स जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, जस्ट लाइक अ कंटेनर. सो हमने यहाँ पे हमारे मैसेज को जो कि है सीक्रेट, उसको इस वेरिएबल ब्लॉक के साथ अटैच किया है. एज आई टोल्ड यू, इट इज जस्ट लाइक जॉइनिंग पजल्स. सो यू कैन हैव द फील ऑफ दैट. अब नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, द मिडिल पार्ट. अब मिडिल पार्ट में हम मैनुअली जब कर रहे थे एनकोड तो क्या हो रहा था? हम हर लेटर को एक एक स्टेप पीछे शिफ्ट कर रहे थे. सो दिस सेकेंड पार्ट ऑल टुगेदर इज डूइंग द सेम टास्क. सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमने -1 किया है. सो माइनस, वाई माइनस? बिकॉज वी हैव टू शिफ्ट 1 स्टेप बिफोर. नाउ द थर्ड पार्ट, द प्रिंट. सो अब कंप्यूटर ने अपने पास कैलकुलेट कर लिया जो भी उसको आंसर स्टोर करना था, बट अब वो हमें कैसे दिखाएगा? सो फॉर दैट वी यूज दिस प्रिंट ब्लॉक. अब इस प्रिंट ब्लॉक के साथ हम जो भी चीजें अटैच करते हैं दैट इज डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन. सो अब इस कोड को हम ज्वाइन करते हैं इन सारे ब्लॉक्स को, एंड वी आर गोइंग टू प्रेस द रन बटन टू सी वेदर इट वर्क्स और नॉट. अब सीक्रेट, हमारा वर्ड था सीक्रेट, एंड हमने इसी को कन्वर्ट किया था RDB QDS में, एंड यहाँ पे भी हमारा सेम आउटपुट है. See, RDB QDS, and we have same output on the output screen also. So that means our logic is perfectly correct. अब हमने एनकोडिंग की बात कर ली, बट डिकोडिंग का कोड कैसा होगा? डिकोडिंग के लिए हम क्या कर रहे थे? पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं. डिकोडिंग के लिए हमें क्या करना था? एक स्टेप
आगे मूव करना था. सो हमने सीक्रेट को रिप्लेस किया एंड अब हम +1 करेंगे बिकॉज हमें एक स्टेप आगे मूव करना है. सो नाउ लेट्स रन दिस एंड सी सही डिकोड हो रहा है या नहीं. यस, सी इट इज करेक्टली डिकोडिंग एंड वी हैव गॉट आवर ओरिजिनल वर्ड दैट इज सीक्रेट. नाउ अब ये तो सिंपल था. अब हमने जो प्रोजेक्ट ट्राई किया था उसका कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स इन द सेंस एनकोडिंग उसमें थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हुई है. इसके अंदर हमने एक अल्फाबेट शिफ्ट करा है. वी कैन मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स बाय शिफ्टिंग 2 अल्फाबेट्स or by using any other logic. Similarly, let's see now the project section and we are going to open the code of that project which we tried in the starting. So here you can see there are two buttons, launch and code. So launch button will launch the project and code button will show you the code window. So here are the blocks which have been used to create this project. Now, not only this kind of project you can create in this ID, but you can also create deep learning. You can also create artificial intelligence projects using this. So there are different kind of projects we have already made for you guys. So let's go into the project section and here you can see there are different projects which are based on artificial intelligence.